हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हाँ, जिस चीज़ से मैं गुजरी, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि पता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए एक सीख का काम कर जाते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे। एंड ये से एक औरत की अगर बात की जाए तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो किसी आदमी की बुरी हरकतों से, बुरी निगाहों से ज़रूर गुजरती है। मेरा तो ये मानना है। ये सिर्फ मैं बाहर जाने वाले औरतों की बात नहीं कहूँगी, घर में रहकर भी ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा अपनी लाइफ में रहा, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और मुझे उस टाइम पता भी नहीं चला था कि ऐसा कुछ है। बाद में जब मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा अच्छा, ये तो ये चीज़ थी शायद। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है, एक हॉस्पिटल का सीन है। मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था अराउंड 19 to 20 डेज़ का मेरा हॉस्पिटल स्टे रहा था। जब सैंडी के टाइम पे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, लेकिन मेरा केस ख़राब हो गया था। उसमें क्या था, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो गया था, पेट में दर्द था, उसके लिए सर्जरी की थी। फिर तो ऑपरेशन के बाद वीकनेस बहुत थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, मैं हर टाइम में लेटी रहती थी। शुरू का एक हफ्ता ऐसा गया था ऑपरेशन के बाद कि मुझे पानी भी नहीं दिया जाता था पीने के लिए। और ऑब्वियसली डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ब्लीडिंग बहुत हुई थी, तो एक वीकनेस थी। नहीं मैं अपने आप इस लायक थी कि मैं उठ के बैठ भी पाऊँ, तो इस तरह की हालत में थी। तो और आपको पता है, जब कोई भी केस ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल में भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, पेशेंट के ऐसे ऐसे हुआ, अधिकतर स्टाफ में भी हो जाता है चर्चा कि भाई एक पेशेंट ऐसा है हमारे हॉस्पिटल में, उधर ऐसे एडमिट है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, आपस में बात कर लेते हैं सभी लोग। तो वो टाइम ऐसा था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी कि मेरे साथ 24 घंटे रहने वाला कोई नहीं था। ऑब्वियसली देखो, मैं एज में बड़ी भी थी, होश में तो मैं थी, ऐसा तो नहीं था कि मुझे होश नहीं था। और मेडिकल फील्ड से मैं बिलोंग करती थी, तो मेरे लिए किसी को वैसे भी इतनी टेंशन नहीं थी कि कोई चीज़ इसकी समझ में नहीं आएगी तो ये कैसे करेगी, ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और घर की भी बात की जाए, देखो यार, जब बहुत दिन हो जाते हैं ना एडमिट होते हुए, तो हर कोई अवेलेबल नहीं हो पाता आपके पास। होश तो था ही, ऐसा तो नहीं है बेहोश रहती थी मैं। तो जो मेरे हस्बैंड थे वो भी अपने काम पे जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल का टाइम लंबा हो गया था। बात करें पापा जी की, भैया जी की, तो सभी अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। बीच में मम्मी जी, दीदी मिलने के लिए आते रहते थे। वैसे तो जो हमारे रिलेटिव्स है वो भी आते थे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई हर टाइम मेरे पास रहता था। घर में सैंडी था, सिया थी, दोनों ही छोटे थे। मम्मी जी उनको देखना, दीदी अपने घर को मतलब पूरा संभाल रही थी। इस तरह से था रूटीन कि कुछ कुछ देर के लिए आ जाते थे। लेकिन हाँ, कुछ टाइम ऐसा भी रहता था कि मैं अकेले रहती थी हॉस्पिटल में। तो मतलब एक बार ऐसे हुआ था, जैसे जो डॉक्टर्स थे राउंड पे आते थे, कितनी बार ऐसे होता था उन्हें मैं ही मिलती थी, मुझसे से पूछ लेते थे, बता देते थे, बस चले जाते थे, सब मुझे समझ आता ही था। तो एक बार क्या हुआ था, एक डॉक्टर आया, वो उससे पहले कभी राउंड पे नहीं देखे थे मैंने, मुझे नहीं पता था। वो मैंने फर्स्ट ऐसा फेस देखा था कि भाई इतने दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल, मैंने तो आज तक इस बंदे को देखा ही नहीं है, तो न्यू पर्सन है। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स की पूरा टीम आती थी, कभी कभी एक दो डॉक्टर ही आ जाते थे, इस तरह से होता था। तो वो जो पर्सन था वो न्यू था मेरे लिए। तो वो आए, उन्होंने मुझसे ऐसे ही जैसे पूछते हैं, और अब कैसे हो, कुछ इम्प्रूवमेंट है, क्या है, ये सब उन्होंने जनरली जो पूछते हैं पेशेंट से उन्होंने पूछा। फिर सडनली उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही, उन्होंने बोला कि मुझे आपके थाइस चेक करने हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है वहाँ पर, तो आपको अपना लोअर हटाना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह से बोला। तो उस टाइम एकदम से, ऑब्वियसली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं समझ गई थी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, एलर्जी सिर्फ आपको थाइस पे चेक करनी है, मीन्स मतलब मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई है, मैंने देखा हुआ है, और मेरे हाथ वाथ पे भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी ड्रग से, आप कुछ भी जो दे रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, आपको कई बार आपको अंदाज़ा ना हो, हमें अंदाज़ा होता है, तो आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला कि सर, मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एंड आई थिंक जो मुझे ड्रग्स दी जा रही हैं उनसे तो मुझे कोई एलर्जी अभी तक नहीं है, बट हाँ, अगर आपको लगता है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए थोड़ा कि किसकी वजह से आपको लग रहा है कि ऐसा होगा कि एलर्जी है, वो भी थाइस पे होगी। तो वो जो बंदा था, मतलब डॉक्टर का एप्रन उसने पहना हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप मेडिकल फील्ड से ही है। मैंने कहा हाँ सर, मैं मेडिकल फील्ड से ही हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि देखिए, कुछ टेस्ट ऐसे हो जाते हैं कि मुझको बोला गया है चेक करने के लिए। तो फिर फाइनली मैंने उनको ये बोल दिया था कि सर, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो मेरे जो बाकी के जो रूटीन के डॉक्टर्स हैं, जैसे उसमें डॉक्टर संदीप थे, डॉक्टर आशीष थे,
एक और भी थे, मतलब वो भी मेल ही थे, लेकिन उनके साथ मैं कंफर्टेबल थी, मुझे उनके सामने कुछ अजीब नहीं लगता था। मैंने कहा सर अगर वो आते हैं तो मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि आप एक तो राउंड पे पहली बार आए हो और मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा टेस्ट है एलर्जी का, और अगर आपको करना ही है तो मैं अभी घर से, क्योंकि मेरा घर तो पास में ही था, मैंने कहा मैं घर से अभी मैं फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ, उनकी प्रेजेंस में मैं ये टेस्ट करा लूँगी अगर आपको करना है तो उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, बस सिंपली कि हाँ हाँ ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए और तब हो जाएगा जब होगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जस्ट अभी होना है, आप ये बाद में भी करा सकते हो। तो वो इतना कह के वो चले गए थे। तो मतलब मेरे हस्बैंड भी बाद में आ गए थे, तो मैंने बोला था इस तरह का टेस्ट होना है, कोई आएगा तो इस तरह से। तो आपको पता है वो जो ये था कि एलर्जी के लिए देखना है, आपकी थाइस चेक करनी है, वो चीज़ बस उन्होंने ही बोली थी जो मैंने पहली बार पर्सन देखा। उसके बाद डॉक्टर्स राउंड पे भी आए थे, सिस्टर भी आई थी, किसी ने भी मुझसे ये नहीं बोला कि हमें आपको वो टेस्ट करना है, आपकी जो थाइस उन पे एलर्जी देखनी है मुझे, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। और वो जो पर्सन उस टाइम पे आया था वो तो मुझे बाद में दिखाई ही नहीं दिया था, मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रही, वो फिर मुझे दोबारा उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली थी। तो उस टाइम पे मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि यार वो इंसान कौन था आखिर, मतलब वो कोई डॉक्टर था, वो कोई इंटर्नी था, वो कोई वार्ड बॉय था, वो कौन था पता नहीं, कि जो एक बार आया फिर उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। और उस एलर्जी के लिए तो मुझसे फिर बाद में किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, एटलीस्ट कोई जिक्र तो होता, कुछ भी नहीं हुआ फिर। तो मतलब ये वाली चीज़, और मेरे हस्बैंड ना थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं इन सब चीज़ों पे, तो मैंने उनको रिमाइंड भी नहीं कराया था कि ऐसा कुछ होना था ये वो, क्योंकि आए दिन जब आप हॉस्पिटल में होते हो ना कुछ चेकअप्स आपके चलते रहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था। मैंने उनको उस टाइम पे ज़्यादा बोला भी नहीं ऐसे कौन आया था ये वो, मैंने कहा यार थोड़ा सा पहले ही सब परेशान हैं, लेकिन हाँ मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि वो इंसान कौन था जो इस तरह से उस टाइम पे, तो ये था कि भाई हमें देखना है, चेकअप करना है, कोई एलर्जी तो नहीं, फिर उसका कोई जिक्र ही नहीं था। तो मेरा तो यही मानना था कि मतलब पता नहीं वो कौन था सीरियसली। बट हाँ एक चीज़ कहूँगी, कोई इंसान आपके साथ गलत कुछ करे वही इंसान गलत नहीं होता। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब वो थोड़ी सी सनकी हो जाते हैं, फीमेल्स के कोई कपड़े हैं या फीमेल्स का कोई पार्ट देखना है या मतलब इस तरह के भी होते हैं। तो आपको ना ऐसे, तो आप लोगों को ना ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है लोगों में कि कौन, मतलब बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि इंसान बस वही गलत है जो किसी के साथ कुछ गलत कर दे। कई बार उनके देखने का तरीका भी ऐसे हो जाता है कि फीमेल कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो ये तो एक छोटा सा सीन था, लेकिन हाँ मुझे फिर बाद में ये चीज़ गलत लगी थी कि वो कोई गलत ही इंसान था, क्योंकि बाद में ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ था और हॉस्पिटल जैसी जगह पे ऐसा इंसान मिल रहा है। तो मैं बस इस वीडियो के उससे आपको ही अलर्ट करना चाह रही हूँ। देखो मैं पहले बोल दिया था, मेरा कोई एम डराने का नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, डॉक्टर ऐसे हो जाते हैं कि जिसके सामने पेशेंट को वो जो भी बोलते हैं करने के लिए पेशेंट करता है। डॉक्टर बोलते हैं ऐसे बैठ जाओ तो पेशेंट बैठ जाता है, डॉक्टर बोलता है लेट जाओ तो लेट जाता है। मैं समझ सकती हूँ मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आपके लिए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उनसे बोल सकते हो ये चीज़, कि मतलब आप पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और सच बताओ जो कोई अच्छा डॉक्टर होता है ना, अगर कोई मेल होता है उसकी पेशेंट फीमेल होती है तो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है पहले कि जी ये टेस्ट हम आपका इसलिए कर रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसा होता भी नहीं है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो। एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में, उसके अंडर में जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे आप कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, ये चीज़ तो है। लेकिन हाँ अगर आप कभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है कि नहीं होनी चाहिए, या अरे हमें तो ये दिक्कत है, इसका तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करो। कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए बोल सकते हो कि उसकी प्रेजेंस में हम ये चीज़ कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के जो आदमी होते हैं ना, आपको किसी भी रूप में कहीं भी आपका सामना हो सकता है। तो मैं आज के टाइम में ये सोचती हूँ कि वो तो मैं उस फील्ड से थी तो मैं समझ गई थी कि ऐसा तो मेरी नॉलेज में तो कुछ है नहीं भाई, आपको लगती है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। तो उन्होंने फिर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, वो चले गए थे। लेकिन अगर मेरी जगह पे कोई और आम लड़की होती जो जैसे कि पूरा भरोसा करते हैं, जैसा वो कह रहे थे वैसा कुछ करती, तो मतलब पता नहीं बहुत कुछ तो नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब हॉस्पिटल में इतना आसान नहीं होता ऐसा कुछ गलत करना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हाँ मतलब इंतज़ार नहीं करना है कोई कुछ गलती करे। बहुत सी कुछ छोटी मोटी गलत हरकतें होती हैं ना, तो उनसे भी आप बच सकते हैं अपने आप से, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाकर, थोड़ी सी इंटेलिजेंस अपना यूज़ करके।
ठीक है, तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब भी मतलब मुझे यही लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा हॉस्पिटल के बारे में सोच के, लेकिन ऐसे जो केसेस होते हैं ना 0.01% है, मैं ये कहूँगी आपसे, क्योंकि कुछ लोग हो जाते हैं हर जगह आपको मिल सकते हैं जो गलत होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ हॉस्पिटल में ही, लेकिन हाँ मतलब मुझे खुद भी अजीब लग रहा है ये चीज़ बताते हुए, लेकिन पता है मुझसे रुका नहीं गया कि यार जब ये चीज़ रियलिटी में मैंने फेस की है तो मैं क्यों ना शेयर करूँ अपने व्यूअर्स के साथ। तो मैंने इसलिए बताया, थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ आप हमेशा रहें, ठीक है। और यस, बस मतलब इस वीडियो के ज़रिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं, फीमेल्स को बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना मतलब स्मार्टनेस आपको यूज़ करनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ पे डाउट होता है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकती, किसी भी फील्ड में आप क्वेश्चन कर सकती हैं, इंक्वायरी कर सकती हैं पूरी, कि क्या चीज़ है अच्छे से डिटेल में बताइए, ठीक है। और अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो उस चीज़ में तो आई थिंक आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने किसी फैमिली मेम्बर को आप साथ में रख सकती हैं, ठीक है। तो बस ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप अगर कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप क्वेश्चंस करेंगी उस चीज़ में कि भाई ये चीज़ क्या है सर, या आप हमें बताइए, इस तरह से। आप सीधा सीधा वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे कि भाई हाँ आँख बंद करके ये चीज़ कनेक्टेड भी नहीं लग रही हमें तो, बट फिर भी हम सब कुछ करने को तैयार हैं, है ना। थोड़ा सा स्मार्टनेस भी यूज़ करनी है। एंड यस, फिर से कहूँगी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा टाइम के लिए फिर ऐसे फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसी मेंटेलिटी लोगों के सामने आ ही जाती है कि भाई इस बंदे की मेंटेलिटी ऐसी है, ठीक है। तो बस मतलब यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मतलब कुछ समझ में आया होगा, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको किस तरह से डील करनी है। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।